क्या होगा? अमेरिका और ईरान के बीच डील होगी या युद्ध का राउंड 2 शुरू होगा? क्या डील की आड़ में ट्रंप ईरान पर हमले की तैयारी कर रहे हैं? ट्रंप ईरान के साथ दूसरे दौर की बातचीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन ईरान कह रहा है कि फिलहाल अमेरिका के साथ दूसरे राउंड की बातचीत पर कोई फैसला नहीं हुआ है। ईरान ट्रंप के हर दावे को झूठ बता रहा है। इस बीच बड़ी खबर है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर ईरान और अमेरिका के बीच तनातनी फिर बढ़ गई है। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को एक बार फिर बंद कर दिया है। 24 घंटे के अंदर 20 से ज्यादा कमर्शियल शिप को हॉर्मूज से लौटाया जा चुका है। ईरान ने कहा है कि हॉर्मूज IRGC के कंट्रोल में है। जब तक ईरान के खिलाफ अमेरिका की समुद्री नाकाबंदी जारी रहेगी, तब तक हॉर्मूज नहीं खुलेगा। वहीं ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई का नया लिखित बयान जारी हुआ है, जिसमें कहा गया है कि ईरानी नेवी अमेरिका को नई हार का मजा चखाएगी। ईरान की सरकारी टीवी पर IRGC के प्रवक्ता की तरफ से कहा गया है कि हॉर्मूज का पूरा कंट्रोल ईरान के पास है और अमेरिका बार बार अपने वादे से पीछे हट रहा है। بنابر اعلام سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا، ایران پیرو توافقات قبلی در مذاکرات صورت گرفته و با حسن نیت با عبور شمار محدودی از کشتی‌های نفتکش و تجاری از تنگه هرمز به صورت مدیریت شده موافقت کرد، اما آمریکایی‌ها با بدعهدی‌های مکرر مسبوق به سابقه همچنان به راهزنی و دزدی دریایی تحت عنوان به اصطلاح محاصره ادامه. سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا همچنین گفت تا زمانی که آمریکا به آزادی کامل تردد شناورها از مبدأ ایران به مقصد و از مقصد به مبدأ ایران پایان ندهد، وضعیت تنگه هرمز به شدت کنترل و به حالت قبلی باقی میماند. तो ईरान को लेकर ट्रंप अगले कुछ घंटे में बड़ा फैसला ले सकते हैं। बड़ी खबर यह है कि ट्रंप ने व्हाइट हाउस में ईरान को लेकर हाई लेवल मीटिंग की है, जिसमें अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो, रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ और अमेरिका के ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल डेनकिन शामिल थे। ट्रंप ने कहा है कि ईरान हॉर्मूज को लेकर अमेरिका को ब्लैकमेल नहीं कर सकता है। तो ईरान भी बार बार कह रहा है कि अमेरिका की किसी धमकी के आगे हम झुकेंगे नहीं। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में नाकाबंदी बंद नहीं की तो युद्ध का आगाज होगा। तो अमेरिका भी कुछ इसी तरीके की बात कर रहा है, ट्रंप भी कुछ इसी तरीके की बात कर रहे हैं। ऐसे में सवाल यही है कि चल क्या रहा है, हो क्या रहा है, इस युद्ध का अंजाम क्या होगा? क्या वाकई में समझौता दोनों देशों के बीच में हो गया है या फिर युद्ध 2.0 की शुरुआत होने जा रही है? हर्षवर्धन जी, क्या समझ में आ रहा है दोनों की ही बातें सुनकर, चाहे ईरान हो चाहे ट्रंप हो? देखिए, मुझे बड़ा स्पष्ट दिखता है कि बातचीत तो हो चुकी है, समझौता भी हो चुका है, शांति की तरफ कैसे बढ़ना है उसका रास्ता भी निकाल लिया था। और मैंने उस दिन भी कहा था कि ये जो ट्रंप ने कहा कि हम अपना नेवी ब्लॉकेट करेंगे, तो उसका बड़ा सीधा सा मतलब था कि IRGC कह रहा है कि हमने अपना ब्लॉकेट किया हुआ है, यानी हमसे पूछिए, हमसे टोकन लीजिए और उसके बाद फिर जाइए। अमेरिका ने भी अपना कर दिया। तो एक तरह से दोनों वहां अपनी पोजिशनिंग को बराबर करने की कोशिश कर रहे थे, बैलेंस करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन एक जो सबसे बड़ी बात है इसमें कि जो गलीबाफ, अरागची या ये सारे लोग हैं, इनसे इतर जो तेहरान में कमांड लेने वाले IRGC के कमांडर्स हैं, वो थोड़े अलग दिशा में चलते हैं। उनको लगता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर उनके बिना मर्जी कुछ नहीं हो सकता। और उस कुछ न हो सकने का, अभी कल मैं एक बयान देख रहा था, उसमें उन्होंने कहा कि अगर हमारा जहाज नहीं निकल पाएगा तो हम दूसरे जहाज भी नहीं निकलने देंगे। तो ये एक तरह से देखें तो इसके पीछे की बिटवीन द लाइंस पढ़ें तो भाई ठीक है, अमेरिका और ईरान एक समय में वो ब्लॉकेड हटाएगा, यानी दोनों अपनी पोजिशनिंग, अपनी जिसको कहते हैं उससे पीछे जाएंगे। लेकिन जब वो नहीं जाएंगे तो क्या होता है? अब कल अचानक आया कि पहले खुल गया, जहाज चल पड़े और उसके बाद अचानक उनकी जो IRGC की गनबोट थी उनसे फायरिंग शुरू हो गई। अब जब ये होता है तो उसमें क्या है? भारत की भी एक बोट के ऊपर फायरिंग हुई। कल भारत के विदेश मंत्रालय ने बाकायदा ईरान के राजदूत को बुलाया, उसको फटकार लगाई। उन्होंने कहा दोबारा ये नहीं होगा, हमारे लिए भारत के साथ रिश्ते बहुत महत्वपूर्ण हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि भाई अगर रिश्ते इस तरह से चलेंगे, वो गोली चला देगा, अनाउंसमेंट हो रहा है फिर भी वो नहीं मान रहा है, और अगर आपने हमें परमिशन दी, लास्ट मिनट में आपका मन बदल जाए तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, आपके ट्रंप के साथ अगर नहीं चल रही।